हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सऊदी अरब में अगर ड्राइविंग काम करने पर आए हो तो देखो, एक बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर गाड़ी एक्सीडेंट होती है, जो भी होती है, तो कफील अच्छा होगा तो वो पे करेगा, वरना आपकी तनख्वाह में काटेगा। ठीक है, यहाँ सभी कफील अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है, तो थोड़े ऐसे भी है, अच्छे भी होंगे तो वो सोचेंगे यार तुमने गलती की है तो तुम पैसे भरो, या फिर वो सोचते हैं कि अगर मैंने इस बार पैसे भर दिए तो उसके दिल में खौफ चला जाएगा, फिर वो बार बार एक्सीडेंट करता रहेगा। इसीलिए भी थोड़े क्या करते हैं कफील लोग, ड्राइवर के सैलरी में से पैसे कट करते हैं। अब सैलरी कितनी होती है, किसी के 15, किसी के 20, किसी के 25, इतनी ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो अगर गाड़ी को 5,000 का भी अगर नुकसान हो गया तो आपके कितने साल की सैलरी चली जाएगी, सोचो। हाँ, अभी मेरा दोस्त जो एक केरला से नया नया आया था, ठीक है, उसके घर पे परेशानी है। उसके घर पे उसकी माँ बीमार है, उसका भाई बीमार है। ठीक है, वो उसी के टेंशन में रहता है। मैं कहता हूँ देखो, अगर वो वहाँ पर वो बीमार है तो आप ड्राइविंग करते वक्त वो ना सोचो, आप अपने जहन से थोड़ा निकाल लो। जहन से वैसे भी जाएगा नहीं, फिर भी आप कोशिश करो कि ड्राइविंग करते वक्त आपका दिमाग शांत रखो, आप टेंशन में ना चलाओ गाड़ी, वरना आपको डबल नुकसान हो सकता है। देखो, वो मुझे कह रहा था कि उसकी माँ बीमार है, उसको हॉस्पिटल में बहुत सारा खर्चा है। ठीक है, अगर पैसे टाइम से नहीं दिए तो इलाज भी नहीं होगा, फिर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब उसको डबल नुकसान वो झेल रहा है। कैसे पता है, वो उसी टेंशन में गाड़ी चला रहा था। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसकी गाड़ी की हालत, उसने क्या की है। वो उसी टेंशन में गाड़ी चला रहा था। जैसे उसके कफिल ने उसको मैकडोनल्ड्स भेजा था आइसक्रीम और कुछ बर्गर लाने के लिए, वो जैसे ही वो आइसक्रीम लेकर आ रहा था, अचानक बड़े बड़े डिवाइडर होते हैं ना, वो उसी के सोच में था। आइसक्रीम उसने यहाँ पे रखी थी, यहाँ पे उसका एक हैंडल रहता है कप रखने का, आइसक्रीम रखी थी, बर्गर रखा था। तो पता नहीं वो किस सोच में आ रहा था, एक रास्ते से सीधा आ रहा था, अचानक एक सऊदी क्या किया, उसको कट मार के चला गया। कट मारने से उसका ध्यान रास्ते पे नहीं था ना, ध्यान अपने उधर गांव में, केरला में था, हॉस्पिटल में माँ के बारे में सोच रहा था। तो एकदम से घबरा कर डिवाइडर के ऊपर चढ़कर गाड़ी वो साइड में ले गया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया है, और वहाँ से कोई गाड़ी नहीं थी, कोई रास्ते में कोई चल नहीं रहा था, कोई इंसान, वो अकेला ही था। तो गाड़ी की तो पूरी सत्यानाश हो गई है, पूरा एयरबैग खुल गए, आपका जो राइट टायर भी पूरा ख़त्म हो गया, रेडिएटर पूरा निकल कर बाहर आ गया। और अब उसकी कम से कम 10,000 का उसको खर्चा है। नई आईटी थी, सुजुकी आईटी का, नहीं, 10,000 का उसको खर्चा है। अब उसके कफील ने उससे कहा कि उसके सैलरी से हर महीने 1,000 काट लेगा। उसकी तनख्वाह है 1,700, और वो हर महीने अगर 1,000 काटेगा तो 10 महीने लगेंगे, 10 महीने तक उसको 1,000 काटना पड़ेगा। तो 700 रियाल में उसका क्या होगा बताओ। उसको पहले से ही वो प्रॉब्लम में था कि उसके घर में पैसे भेजना है, ज़्यादा पैसे भेजना है, अब और पैसे कम हुए हो गए उसके। समझ रहे हो, अगर आप ड्राइविंग करते हो तो थोड़ा घर का जो टेंशन है उसको थोड़ा सा साइड में रख के आप पूरा अपना जो ध्यान है, अपना जो सोच जो भी है, अब रास्ते पे रखो। अब उसके वजह से उसने अभी डबल खर्चा करवा लिया अपने आप। एक तो पहले ही पैसे की तंगी थी, 1700 में उसका नहीं चल रहा था, यहाँ का खर्चा नहीं हो रहा था, घर पे हॉस्पिटल को देने भी नहीं हो रहे थे, अब उसके और भी 1,000 कम हो गए। अब तो सोच, वो अब बैठ के रूम में बैठ के रो रहा है। अब क्या कर सकते हैं बोलो। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं आपको उस गाड़ी की हालत दिखाता हूँ, चलो।